हेलो आयशा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मौका ही नहीं मिला कि तुम्हें बता सकूं कि मैं लेवेंट सर के घर आ गई हूँ। वो कैसे? नूरगुल साहिबा ने आने दिया क्या? वो उमर को छोड़कर चली गई हैं आयशा, और लेवेंट सर हमें अपने घर ले आए हैं। सब कुछ बहुत अजीब सा चल रहा है। लेवेंट सर ने घर पर सबको बोल दिया है कि मैं यहाँ की मुलाजमा नहीं। नाश्ता भी आज घर वालों के साथ किया है मैंने। मरियम, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हैरत की बात है। असल बात बताओ ना, क्या हो रहा है? नहीं जानती आयशा, मैं तो खुद बहुत ज्यादा हैरान हूँ। यही नहीं, अब घर के अंदर मेरे लिए कमरा भी रेडी हो रहा है, और लेवेंट सर ने कहा है कि आज बहुत अहम बात बतानी है। अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे ऑफिस में जॉब करने की भी ऑफिस दी थी आयशा। शायद उसी के बारे में बात करनी है। यानी इसके अलावा और बात भी क्या हो सकती है? हर चीज बहुत ही अजीब हो रही है। मैं जानती हूँ मरियम, तुम्हें भी बताती हूँ मैं। इन सब बातों की वजह ये है कि मिस्टर लेवेंट फैसला कर चुके हैं। मुझे सारी बात अब समझ आ रही है। क्या मतलब? वो तुम्हें इस घर की मुलाजमा या उमर की आपा की नजर से नहीं देखते, बल्कि तुम्हें बीवी बनाना चाहते हैं मरियम। बीवी? हाँ, बीवी। मरियम, मिस्टर लेवेंट तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं। नहीं आयशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बेवकूफ मत बनो। भला मुझे क्यों प्रपोज करेंगे वो? मरियम, जो कुछ हो रहा है उसके बारे में सोचो, जरा गौर करो। जो कुछ भी हो रहा है ना, प्रपोजल की तरफ ही इशारा कर रहा है। देखना तुम, हो सकता है आज ही तुम्हें अंगूठी पहनाए। ऐसा कुछ भी नहीं है आयशा, बच्चों वाली बातें मत करो। ना ही प्रपोजल का कोई जिक्र हुआ है, और ना ही वो मुझे अंगूठी पहनाने वाले हैं। अच्छा चलो, मैं रखती हूँ, फिर बाद में बात होगी, ठीक है? ठीक है मेरी जान, मुझे खबर देती रहना, वरना परेशान होती रहूंगी। ठीक है आयशा, मैं तुम्हें कॉल जरूर करूंगी। प्रपोज करने वाले हैं? ऐसा मुमकिन हो सकता है क्या? नहीं मरियम, ये नामुमकिन है। लेवेंट सर और मैं एक साथ कैसे? मरियम, जी सर। तुम बाहर नहीं थी तो मैं यहाँ पर आ गया। वाकई में? तुम्हारी गैर मौजूदगी अच्छी नहीं लगती मुझे। मेरे साथ बाहर चलोगी? कुछ खाते पीते हैं, तुमसे जरूरी बात भी करनी है मुझे। जरूर, बाहर जा सकते हैं, लेकिन बात क्या करनी है? ऑफिस की जॉब के बारे में? अरे नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी मर्जी पर है, तुम जॉब करना चाहो या ना करना चाहो। जिस बारे में मुझे बात करनी है वो ज्यादा जरूरी है, हमारे बारे में है। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी ठीक है। क्या हो अलविया साहिबा, भूख नहीं लगी आपको? ठीक ही तो है, आपकी जगह मैं होती तो मुझे भी भूख न लगती। लेकिन आपकी भूख बढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ है, दिखाती हूँ। कुछ दिखाती हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए कैसी है ये। हम दोनों अच्छे लगते हैं ना साथ में? आपको शायद ये पसंद नहीं आया। ऐसा करती हूँ कि आपके लिए दलिया ले आती हूँ मैं। दलिया आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। सही कहा ना? अभी लेकर आती हूँ मैं। मैंने आपको नहीं देखा बहादुर साहब, आप कब आए पता ही नहीं चला। मैंने देखा होरिया का तुम बहुत ख्याल रखती हो। इतने अरसे से तुम हमारे साथ हो, कभी मालूम ही नहीं हो सका तुम्हारा दिल इतना नर्म है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं बहादुर साहब, इनका ख्याल रखना फर्ज है मेरा।
जमील, लगता है रात भर सो नहीं सके तुम। दादीजान, आपको ऐसा क्यों लग रहा है आखिर? अब देखो ना, दोपहर होने को आई है, अभी तक हम नाश्ता कर रहे हैं। जल्दी उठना फायदेमंद होता है, और वैसे भी ऑफिस इतना लेट जाना अच्छी बात नहीं। मुझसे कह रही हैं आप? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हें ऐसे क्यों लगा? मैंने ऐसी कौन सी बात गलत कह दी? हम सब जानते हैं कि जल्दी उठना फायदेमंद होता है। मेरा मतलब है एक औरत के लिए। नाश्ता करें आप लोग। देखिए दादीजान, अगर अब आपने आयशा को किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ दी तो आप इस घर में नहीं रहेंगे। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। वाकई में उमर, अच्छी लग रही हूँ मैं। जी बहुत प्यारी लग रही हैं। 11 भाई, आप अच्छी लग रही है ना? कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। लेवेंट आज ही उसे प्रपोज करने वाला है और मैं यहाँ खड़ी कुछ भी नहीं कर पा रही। क्या करूं? अंगूठी कहाँ गई? या अल्लाह। कुछ कहा आपने? तुम मेरे लिए थोड़ी देर बाहर इंतजार कर सकती हो? मैं रूम में कुछ भूल आया हूँ। जी जी जरूर। पापा, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है आपा की जान, खेल लो। आप खूब एंजॉय करना आपा। जी ठीक है, मैं एंजॉय करूंगी, आप खेलिए। याद आया, हेलो, बात सुनो, एक बहुत जरूरी काम है मुझे तुमसे। अब हाथ ठीक है तुम्हारा? हाँ ठीक है, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, छोटा सा कट था। आयशा, तुम मुझे सुबह से कुछ परेशान लग रही हो आज। क्या गुस्सा हो मुझ पर? नहीं तो आपसे नाराज क्यों होंगी? कोई वजह नहीं बनती। तभी तो पूछा हूं तुमसे, क्या हुआ है आखिर? क्या तुम दादीजान की वजह से मुझ पर भी गुस्सा हो? बताओ मुझे। वो असल में रात को मैं लेट आया था ना, मैं वॉक पर चला गया था। आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं, यानी आपका जो दिल चाहे जब दिल चाहे कर सकते हैं। चलें, अब मुझे जाना होगा। चलो मरियम। या खुदाया, ये कॉल अटेंड करना जरूरी है। जी जी अटेंड करें। हेलो मिस्टर सोले, सब खैरियत तो है ना? क्योंकि आप इस तरह कॉल नहीं करते। लेवेंट साहब, माजरत चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब किया। क्या आप अभी ऑफिस आ सकते हैं? किस लिए? हमारा सामान कस्टम में फंस गया है। हमें आपके सिग्नेचर की जरूरत है। आपके सिग्नेचर के बाद ही हमें कस्टम से मिल सकता है। जमील और भाई वहीं पर तो हैं, उन्हें बताओ, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मुझे आज एक बहुत जरूरी काम है। आपके बगैर ये काम नहीं हो सकता। हमें सिर्फ और सिर्फ आपके ही सिग्नेचर चाहिए। ये एक्सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आता हूं मैं। खुदा हाफिज। मरियम, सुन तो लिया होगा तुमने, मेरा जाना इस वक्त जरूरी है। बस 1 घंटा मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ अभी। जी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। मिलते हैं।
जी मिलते हैं। सिर्फ 1 घंटा है मैलिस, दिमाग इस्तेमाल करो अपना। उफ, बाहर इतनी गर्मी थी, आज तो मैं थक ही गई। पूरा दिन खरीदारी में ही गुजर गया और पता है अभी भी काफी सामान रह ही गया। गुलनाज आपा, आराम कर लें आप। आराम करने का वक्त नहीं है इनके पास, अभी तो सुहाना का काम बाकी है, इन्हें वहाँ की सफाई जो करनी है। अरे आज तो मैं बहुत ही थक गई हूँ, अब और कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अच्छा मैं चलता हूँ, कारीगर आने वाले होंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ यासिर, अपना काम पूरा करो। गुलनाज आपा। हाँ बोलो। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ काम कर सकती हूँ। अरे नहीं मरियम, मैं तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी, लेमन साहब बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं कह दूंगी मैंने अपनी मर्जी से किया है। नहीं मरियम, सवाना का कमरा काफी खराब हालत में है, जल्द गर्म हो जाता है और उसका दरवाजा भी नहीं खुलता। नहीं नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती तुम्हें, अल्लाह न करे कुछ हो जाए तो। चलें ठीक है आपा, फिर मुझे ग्रोसरीज के लिए जाने दीजिए। सामान तो मैं ले आई हूँ, तुम लिस्ट चेक कर लो और क्या चीजें रह गई हैं, तो तुम मार्केट चली जाना और बाकी का सामान भी ले आना, ठीक है बेटी? चलें ठीक है आपा, ले आऊंगी। 1 मिनट रुको तुम, ये लिस्ट चेक कर लो पहले, ये देख लो, इसी के मुताबिक सामान लाना। ठीक है आपा, समझ गई। शुक्रिया। गुलनाज, यहाँ आना जरा। मैं अभी आई उल्विया साहिबा। हेलो आयशा। नहीं यार, अभी तक तो नहीं, लेवेंट सर को कहीं जाना पड़ गया। अच्छा आयशा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, मुझे गुलनाज आपा की मदद करनी है, आज घर पर भी बहुत काम है। वैसे तो मुझे ग्रोसरीज के लिए ही जाना है, लेकिन सोच रही हूँ कि सोना की सफाई भी कर दूँ। आपा बहुत थक जाती हैं अकेले बेचारी। ठीक है मेरी जान, मिलते हैं। ड्रेस चेंज कर लेना चाहिए मुझे, इस ड्रेस में सफाई नहीं हो सकती। मुझे तुम्हारा इलाज मिल गया मरियम। एक ऐसी जगह है तुम्हारे लिए, अगर वहां बंद हो गई तो सीधी जहन्नुम पहुंचोगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आयशा डियर, कल हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने सोचा तुम्हें पता होगा कि मैं घर आ रही हूँ, लेकिन शायद बद्री साहिबा ने बताया नहीं था तुम्हें, बस अचानक प्लान बन गया था। सही कहा, प्लान का पता नहीं था कल। जमील और मैं एक साथ वक्त गुजारना चाहते थे लेकिन नहीं हो सका। ओहो यार, सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों का प्लान खराब हो गया। खैर है, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। लगता है मेरा काम हो गया, माहौल गर्म हो रहा है। ओया साहिबा, 1 मिनट। मुझे बुलाया तुमने? जी जी बिल्कुल। ये बात अभी करने का वक्त तो नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। दिल का मामला है शायद। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, डिस्टर्ब मत करो। अरे दोस्त की हैसियत से आया हूँ, दोस्त की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी खास वजह से उदास हैं, है ना? अगर मैं उदास हूँ भी तो तुम्हारा क्या लेना देना, अपने काम से काम रखो। अरे 1 मिनट तो रुकिए, रुकिए ना प्लीज।
क्या है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? यहाँ लोगों का काफी रश है, बाहर चलें क्या? बाहर चल के कॉफी पीकर साथ में कुछ बातें करते हैं या कुछ खाते हैं। दिमाग जगह पे है? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे साथ बाहर क्यों जाऊंगी? लंच के लिए भाई। देखिए ओया साहिबा, मुझे कुछ जरूरी मामलात पे आपसे बातें करनी है, ठीक है? वक्त जाया मत कीजिए, चलिए मेरे साथ आइए। एक्सक्यूज मी, ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है तुम्हें? क्या आप आयशा और जमील के बारे में बात करना पसंद फरमाएंगी? शायद आप समझ गई होंगी, तो क्या ख्याल है? जमील के बारे में? बहुत शौक है ना तुम्हें मदद करने का। मदद करने का नुकसान अब तुम भुगतने वाली हो। उफ, नाकाबिले बर्दाश्त गरम है। अल्लाह खैर करे, ये क्या हो गया? मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाय बाय मरियम। खुल जाओ, खुल जाओ, प्लीज खुल जाओ। यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। ये खुल क्यों नहीं रहा? बहुत कंफ्यूजन हो रही है, सर पैर मिल ही नहीं रहा। आयशा, क्या तुम मुझे 2018 की एक्सपोर्ट की फाइल दे सकती हो? मुझे अर्जेंटली चाहिए। कुछ और चाहिए आपको? इतना जल्दी? इतना जल्दी कैसे ढूंढ लिया? कंप्यूटर से ज्यादा तेज हो। शुक्रिया। आपको तो अर्जेंट काम था ना? हाँ, लेकिन बिजनेस से भी ज्यादा
अहम काम बताता हूं मैं आयशा। क्या मतलब आपका? सुबह बताने की कोशिश की थी तुम्हें, लेकिन फिर तुमने टोक दिया। अब की बार मुझे मत टोकना, ठीक है? प्लीज। कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है आयशा, जानता हूं। वजह क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जानने की कोशिश कर रहा हूं। तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जरूर कुछ हुआ है। देखो, मेरा यकीन करो आयशा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे, तुम्हारे गुरूर को तकलीफ पहुंचे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आयशा। सूरत हाल चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। मैं जानता हूं कि हमारी शादी असली नहीं है, लेकिन इससे मुझे मेरा मतलब है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी शादी के दौरान किए गए वादों को मैं सीरियस लेता हूं आयशा। आयशा, मैं दोबारा कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे, और ना ही ऐसा कुछ करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। समझ रही हो ना? यकीन करो मेरा। शुक्रिया। कितना वक्त गुजर गया। सुहाना की गर्मी में कितना वक्त चाहिए होगा मरने के लिए। देखना, तुम जल्द ही मर जाओगी और तुमसे जान छूट जाएगी। मेलिस, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है उल्विया आंटी। तुम परेशान लग रही हो। लेवेंट ने जो सुबह कहा उसकी वजह से? बिल्कुल भी नहीं। लेवेंट की बातों से मुझे कोई तकलीफ थोड़ी होती है। मरियम कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ थी ना? हम दोनों साथ में नहीं थे, मुझे ऑफिस जाना पड़ गया था। वो यहीं इंतजार कर रही थी। मेलिस, तुम्हें नजर आई? नहीं तो, मुझे तो नजर नहीं आई। मैं किचन में देखता हूँ। बाहर कोई है क्या? गुलनाज आपा, मैं यहाँ सोना में बंद हो गई हूँ। कोई है जो मेरी आवाज सुने? कोई दरवाजा खोले प्लीज। अब मैं क्या करूंगी? बाहर कोई है क्या? अब क्या करूंगी मैं? संभालो खुद को, तुम्हें संभालना होगा खुद को मरियम। मरियम को देखा है गुलनाज आपा? जी लेवेंट साहब, वो मार्केट से सामान लेने गई है।
आप यकीन करें मेरा, मैंने उसे बिल्कुल नहीं कहा। आपको तो पता है ना वो कितनी मदद करने वाली है। जानता हूँ। किस वक्त गई थी? अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए। मार्केट भी ज्यादा दूर नहीं है, हो सकता है कि आने वाली हो। ठीक है। आपने तो मुझे भी परेशान कर दिया। उठाया नहीं, शायद रास्ते में हो। वो जो बहुत ज्यादा चमक रहा है ना, वो कुतुब सितारा है। सब कहते हैं बड़ा सितारा कुतुब सितारा है, लेकिन ये कुतुब सितारा नहीं है, ये उससे ज्यादा चमकदार है। जो सितारा बहुत चमक रहा है वो मेरा है। हाँ बिल्कुल। जब भी हम इस सितारे को देखेंगे हमें आज का दिन याद आएगा। काश हम इसी तरह रोज बाहर सोते। बाहर सोने में कितना मजा आता है। मरियम, मेरे साथ डांस करोगी? अगर तुम इनकार न करो तो खुशी होगी। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. रिलैक्स हो जाओ। Aşk her şeye rağmen दरअसल मुझे डांस नहीं आता ठीक से। ठीक है, kederimi götür mutlu सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। शुक्र है कि तुम आ गई मरियम, और ये बात जान लो कि मैं दोबारा तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा।
फोन क्यों नहीं उठा रही तुम मरियम? क्यों? क्या हुआ लेवन साहब, बताएं मुझे, मरियम ने फोन उठाया कि नहीं? नहीं उठाया। उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा ना गुलनाज आपा? अल्लाह ना करे, आप ऐसे मत कहें। हो सकता है मसरूफ हो, या फिर मोबाइल साइलेंट पर हो, या रश में आवाज नहीं सुन पा रही होगी। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से मरियम बाहर गई है। अगर उसे ना जाने देती तो नाराज हो जाती। क्या करती मैं? पता होता कि देर लगाएगी तो जाने ही ना देती मैं। अकेले बाहर क्यों गई है? यासिर के साथ क्यों नहीं गई? यासिर को तो मैंने बाहर देखा है। यासिर अपने दूसरे कामों में मसरूफ था, इसीलिए वो टैक्सी लेकर मार्केट चली गई होगी। या फिर हो सकता है कि उसे रास्ते में कोई दोस्त मिल गई हो। ये भी हो सकता है अपने लिए कोई चीजें खरीदनी हो, तभी टाइम ज्यादा लग गया है। हाँ, उम्मीद तो यही है गुलनाज आपा, यही उम्मीद है। हो सकता है मुझे ही गलतफहमी हुई हो, मैंने गलत सोचा हो, वरना वो इतनी वजाहत क्यों देते? यानी ओया और उनके दरमियान कुछ चल रहा होता तो मुझे वजाहत देने की क्या जरूरत थी? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपका लंच टाइम है मगर फिर भी आपने कुछ नहीं मंगवाया। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ यहाँ बैठने की वजह लंच नहीं है। बताओ मुझे, आयशा और जमील के बारे में क्या बताने वाले थे तुम? फिलहाल अभी उन दोनों को भूल जाइए। अगर आप चाहें तो जमील और आपके बारे में बात करें। इस बात का क्या मतलब? तुम्हारी इस तरह की बातों का मकसद क्या है? प्यार करने वालों की आंखें पढ़ लेता हूं मैं। जमील साहब को जिन नजरों से आप देखती हैं ना ओया साहिबा, वो मैं देख सकता हूं। आप कुछ नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मगर मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूं। मैं आयशा से प्यार नहीं बल्कि इश्क करता हूं। यानी उसके लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं, किसी हद तक भी। मैं समझाता हूं आपको। देखिए, हम दोनों का दर्द बिल्कुल एक जैसा है, तो क्यों ना हम दोनों अपनी कोशिशों को यकजा कर दें और साथ में अपना अपना प्यार हासिल करना दोनों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, क्या ख्याल है? होश में तो हो तुम? ये किस तरह की बातें कर रहे हो? खबरदार, आइंदा मुझसे इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। तुम कहते हो तुम्हारे जज्बात प्यार से बढ़कर इश्क के हैं आयशा के लिए, तो तुम्हें तो उसके लिए कुर्बानी देनी चाहिए। अगर तुम्हें वाकई आयशा से इश्क होता तो तुम उसकी खुशी के बारे में सोचते। इश्क ये है कि उसकी खुशी में तुम भी खुश रहो। लेविन बेटा, क्यों परेशान हो? क्या हुआ? तुम बार बार किसको फोन कर रहे हो? मरियम को। क्या हुआ मरियम को? गुलनाज आपा ने बताया कि वो बाहर गई है, लेकिन बहुत देर हो गई, मैं परेशान हो रहा हूं। अगर फोन की रिंग बजी तो पता चल जाएगा। या अल्लाह, उसका फोन कहाँ हो सकता है? मुझे हर हाल में फोन ढूंढना होगा इससे पहले कि किसी और को मिले। आखिर कहाँ होगा? कैसे ढूंढूं? ठीक है मेरी जान, मिलते हैं।
ड्रेस चेंज कर लेना चाहिए मुझे। इस ड्रेस में सफाई नहीं हो सकती। लास्ट टाइम वो किचन में बात कर रही थी। लेवेंट, तुम इतना परेशान मत हो सकता है वो शॉपिंग पे मसरूफ होगी। औरतों का तो तुम्हें पता ही है ना। मेलिस ठीक कह रही है बेटा, शायद शॉपिंग करते हुए फोन की आवाज नहीं आ रही होगी, आती ही होगी। परेशान मत हो। पानी पीकर आती हूँ। बेटा बैठो, यही मंगवा देती हूँ। एस्ली, उसे मत बुलाएं आंटी, मैं खुद चली जाती हूँ। Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen बहुत खुशकिस्मत हो तुम मेलिस। जल्दी ऑफ करो इसे। ना जाने कहाँ रह गई। ओह मेलिस साहिबा, आप यहाँ हैं। आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। पानी पीने आई थी मैं तो, बस आपको आवाज दी थी मैंने, लेकिन आपने सुना ही नहीं। ठीक है। मेलिस साहिबा, क्या आपको पता है लेवेंट साहब की मरियम से बात हो गई है क्या? नहीं, हो सकता है वो अपने कामों में इतनी मसरूफ हो उसने फोन देखा ही ना हो। क्या हो रहा है खाला? क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब ठीक है? नहीं बेटी, कुछ नहीं, बस मरियम के लिए परेशान हूँ। लिस्ट लेकर मार्केट गई है और अभी तक नहीं आई है। तो ये
कि 11 साहब उसे बार बार कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। मैंने उन्हें कहा है कि परेशान मत हो, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो रही हूँ। खाला जान, बिला वजह ही बात को बढ़ा रही हैं आप। फोन साइलेंट पर होगा, आवाज नहीं आई होगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आज तो मैं भल बच गई। वहां से बैग उठा लेना चाहिए था। अगर किसी को बैग मिल गया तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। वैसे शुक्र है फोन साइलेंट पे कर दिया। अब मुझे रिलैक्स हो जाना चाहिए। लेवेंट, क्या हुआ है? इजाजत हो तो मैं उमर के पास जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जा सकते हो। जरा सी देर में इतना परेशान हो गया है। क्या इश्क है। मरियम से जान छुड़ाने के लिए बहुत एहतियात करनी होगी। उस फोन से छुटकारा हासिल करना ही होगा।